ठीक है, तो यहाँ पे है, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि यहाँ पर करंट डेंसिटी कैसी है भाई, एक एज से लेके दूसरे एज तक वेरी कर रही है, वेरी कर रही है ना। अगर आप ए से बी जा रहे हो तो बेटा वेरिएबल है, समझ में आ रहा है, और कितने से वेरी कर रही है वो आपको दिया हुआ है ए ई की पावर बी एक्स से। अच्छा, तो अब देखो कैसे कैसे करोगे, यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन से काम चलेगा, बोलो हाँ या ना। तो देखो आपको आई निकालना है, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू जे इंटू ए, बोलो हाँ या ना। अब अगर ये चीज हमें इंटीग्रेशन करके निकालनी है तो कैसे करते हैं, एक छोटू सा एलिमेंट कट करोगे, बोलो मान लो मैंने ये छोटू एलिमेंट कट कर लिया, इसकी डिस्टेंस कितना मान ले, थिकनेस dx, और a से इसकी दूरी कितनी मान ले, x, बोलो। तो बेटा अब लिखो यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से di कितना होगा, j dA। इस क्रॉस सेक्शन का dA कितना है, एरिया, एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ इस क्रॉस सेक्शन की लेंथ कितनी है, 2L। जो आपने ये रेड कलर का क्रॉस सेक्शन छोटू सा कट किया है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ L है, और ये इसकी थिकनेस कितनी है, dx, करेक्ट। तो यहाँ पे एरिया लिखोगे लेंथ कंप्लीट L और थिकनेस इज dx। देखो खुद देखो लेंथ तो पूरी है ना इसकी L, थिकनेस dx हो गई, ठीक है। अब क्या करें भाई, इसको इंटीग्रेट करें, कहां से कहां तक, देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, वन एज से लेके दूसरी एज तक, यानी ए टू बी, बोलो ए से लेके बी तक क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो बेटा बी तक कितनी लेंथ कंप्लीट हो रही है, 0 टू L, बोलो, है ना। क्रॉस सेक्शन भाई कहां से कहां तक है, पूरी लेंथ L है, उसने बोला हुआ है पहले ही कि साइड लेंथ L है, तो 0 टू L। अब देखो यहाँ पे J की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ए ई बी एक्स, करेक्ट। आप यहाँ पे लेंथ को L लिख दो और ये dx लिख दो, बोलो क्लियर। इंटीग्रेशन करना आता है, आता है, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, क्या लेंथ कांस्टेंट है, बाहर ले ले, ए कांस्टेंट है, बाहर ले ले, क्या बचा अंदर, e की पावर bx dx, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू L, बोलो यस और नो। अच्छा, e की पावर bx का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो, सेम होगा, e की पावर bx अपॉन b, करेक्ट, 0 टू L, यही होगा। देखो अब al यहां पर आ गया, e की पावर क्या हो गया, bl, और अगर मैं x 0 रखूंगी तो कितना हो जाएगा, 1, बोलो ये फाइनल आंसर आया सबका। बस इंटीग्रेशन करना है, ये तो तुम्हारा मैथ ये नहीं आता। देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, देखो यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रेशन बेटा e की पावर x ही होगा, ठीक है। अगर e की पावर 2x है तो आप क्या लिखोगे, पहले तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 2x, अब 2x का भी करोगे तो 2x का क्या होगा, बाय 2, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे e की पावर bx था, तो e की पावर bx का एज इट इज, अब bx है तो bx का भी करोगे तो उसका अपॉन में b यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, और अगर आप x की वैल्यू रखोगे e की पावर 0, तो e की पावर 0 कितना होता है बेटा, 1। अब ठीक है, गर्भ बोलो, e की पावर 0 क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन देखो, e की पावर पहले लिमिट रखोगे L, तो e की पावर bl होगी, दूसरी लिमिट 0 रखोगे तो e की पावर 0 आएगी, तो e की पावर 0 यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई। जल्दी बताओ, थम्स अप दो अगर समझ आया तो। बता दिया करो अगर डाउट रहते हैं तो। हाँ हाँ बोलो मनीषा। हाँ मनीषा मैम बोलो। जब इंटीग्रेशन किया है ना मैम आपने ई एक्स वाला, वो बता दो एक बार फिर से। कैसे ई की, जो क्या मैम किया, आपने इंटीग्रेशन किया है ना मैम, जहाँ से ई एक्स वाला, हाँ हाँ वो बता दो एक बार फिर से। देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, ए ई, मैंने जे की वैल्यू रख दी जो तुम्हें गिवन है, ए ई बी एक्स, ठीक है, ए ई बी एक्स रख दिया। एरिया क्या था, एल इंटू डी एक्स, ये रख दिया। यहाँ से ए एल बाहर ले लिया, कांस्टेंट टर्म थी लेंथ,
अब अंदर क्या बचा, अंदर हमेशा इंटीग्रेशन की वो ही रखते हैं जो वेरी करता है। ई की पावर, अच्छा रुक जाओ, क्या है, ई की पावर बी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ई बी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करोगे तो ई बी एक्स का इंटीग्रेशन सेम यही होगा, ई की पावर बी एक्स। जैसे यहाँ पे देखो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है यार। एक्स का इंटीग्रेशन क्या करोगे, एक्स की स्क्वायर अपॉन 2। हाँ, अच्छा एक बार देख लेते हैं, रुको। अब e की पावर bx का इंटीग्रेशन करा तो एज इट इज रहा, फिर लिमिट रख दिया आपने 0 टू l। तो bx में जब लिमिट रखोगे तो क्या रखा, x की जगह l रख दिया, माइनस x की जगह जब 0 रखोगे तो e की पावर 0 हो गई। तो e की पावर 0 कितना होता है, 1। ठीक है, b अपॉन में ही आएगा। अब बताओ जल्दी समझ आया तो। चलो बेटा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, तुम क्या कर रहे हो मैथ्स में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, आप क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक वायर है तो बेटा वायर हमेशा किस में होती है, सिलेंडर में, ठीक है। वायर को फिजिक्स में हमेशा सिलेंडर मानते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास एक वायर है, मतलब इस तरह, ये सिलेंडर मतलब ऊपर कुछ नहीं होगा, इस तरीके से एक वायर होगी, ठीक है, ऐसे। ये वायर है, अब ये क्या कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है वायर की, कैपिटल आर। देखो कैपिटल आर की तुम्हारे पास वायर है। अब क्या कह रहा है कि करंट डेंसिटी वेरी कर रही है विद इन द रेडियल डिस्टेंस। तो कैसे वेरी कर रही है बताओ, कैसे वेरी कर रही है, लेफ्ट टू राइट और अप डाउन। रेडियली बेटा, रेडियल डिस्टेंस ये होगी ना, तो करंट डेंसिटी रेडियल वेरी कर रही है, लेफ्ट टू राइट वेरी कर रही है। तो कैसे वेरी कर रही है, J इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, आप लगाओगे मैम डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ J डी ए। मतलब अभी आपको डी ए चाहिए छोटू सा, राइट, एरिया चाहिए होगा। तो बेटा मान लो आपने यहाँ पे छोटू सा एरिया कट किया, एरिया कैसा कट होगा, सर्कल। देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये आपने छोटा सा एरिया कट किया जिसकी रेडियस कितनी मालूम है, स्मॉल आर, ठीक है। एरिया है तो आपके पास इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, इसकी थिकनेस कितनी मान लेते हैं भाई, डी आर। अच्छा ये एक्स स्क्वायर में है ना, अच्छा एक्स से वेरी कर रहा है तो इसकी एक्स मान लो कि ये इसकी जो रेडियस है एक्स है और इसका जो थिकनेस है वो डी एक्स है। तो लिखो अब जे की वैल्यू गिवन है सी एक्स स्क्वायर। इस छोटू का एलिमेंट का एरिया क्या होगा, क्या होगा बताओ, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ में होगा। सर्कल की लेंथ कितनी है, सर्कल एक्स डी एक्स। 2 पाई एक्स डी एक्स। नहीं, सर्कल का बेटा जब भी इंटीग्रेशन में वैल्यू रखते हो ना तो डायरेक्ट एरिया कभी नहीं लिखते इंटीग्रेशन में, हमेशा एल इंटू बी के फॉर्म में जाएगा। अगर वॉल्यूम भी लिखना होगा तो वॉल्यूम कैसे लिखोगे, एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो जैसे मान लो आपको वॉल्यूम किस में होती है ज्यादातर, स्फेयर में। स्फेयर में आप क्या कट करोगे, एक छोटू एरिया कट करोगे। तो जब उस एरिया, इस स्फेयर का जो छोटू एरिया कट किया है, जब एरिया लिखोगे ना तो यहाँ पे एरिया लिखा जाएगा, वॉल्यूम कट करोगे तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थिकनेस ऐसे होगा। तो यहाँ पे भी देखो, अब तुमने सर्कल कट किया है तो सर्कल का एरिया कैसे लिखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ में। लेंथ क्या हो गई उसकी, सरकमफ्रांस विच इज 2 पाई एक्स। थिकनेस क्या होगी बेटा इसकी, dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां कर दूं भाई, 0 से लेके कैपिटल आर तक। समझ में आए, मैंने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, डीए कभी भी जब इंटीग्रेशन में रखते हो ना तो एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं रखते, एरिया को रखते हैं एल इंटू बी में। तो यहाँ पर इस सर्कल का एरिया क्या है, 2 पाई एक्स, थिकनेस क्या है, dx। हाँ, x बेटा क्या है, x इस जो तुमने छोटा सा ये कट किया है ना एलिमेंट, इसकी रेडियस है। देखो यहाँ पे कर्व, मान लो मेरे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटू सा सर्कल कट कर लिया, इस सर्कल की रेडियस x है।
और इसकी थिकनेस जो है वो dx है। अब ठीक है, मेजर इशू क्या है, इंटीग्रेशन करने जब करेंगे तो एक छोटू एलिमेंट कट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसमें कौन सा एलिमेंट कट होगा। देखो यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर था, तो मैंने एक स्क्वायर कट किया है यहाँ पे। यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट टू राइट जा रही है और सिलेंडर है, तो क्या कट करूंगी, सर्कल। स्क्वायर तो कट नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते ना, तो सर्कल कट किया। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। 2πc बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x की पावर क्यूब dx। बोलो 0 to कैपिटल R। क्या आंसर आया भाई, r की पावर 4/4 मल्टीप्लाई 2πc। बोलो क्लियर, दिस इज योर आंसर। तो अगर ऐसे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो एलिमेंट कट कर लेंगे कि नहीं करेंगे? यस। तो पता होना चाहिए इंटीग्रेशन कैसे कैसे होता है। जब भी इंटीग्रेशन की बात आए, अगर देखो यहाँ पे एरिया था तो एरिया हमेशा L इंटू बी लेना है, डायरेक्ट नहीं पाई आर स्क्वायर लिख देना, ठीक है, क्योंकि हमें dx की फॉर्म में चाहिए होता है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा करंट कैसे फ्लो करता है, क्या ड्रिफ्ट स्पीड होती है ना। अब थोड़ा सा जनरल एक बार आ जाते हैं, उससे पहले एक बार आप ये वाला क्वेश्चन करो। PYQ है 2023 का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अच्छा अभी नहीं कर पाओगे आप इसको, शायद अभी नहीं कर पाओगे, छोड़ो, आ जाओ। कैसे कर पाओगे, जब मैं थोड़ा सा तुम्हें और समझाऊंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। बेटा एक बात बताओ, अभी जब ही तुमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं रैंडमली हियर एंड देयर, जब तक आपने क्या नहीं लगाया है, कोई भी बैटरी नहीं लगाई है। तो बात करते हैं बिफोर बैटरी और आफ्टर बैटरी, ठीक है। तुम भी बताना कि क्या होगा। ये बिफोर बैटरी है और यहाँ पे ये आफ्टर बैटरी है। अच्छा बेटा, जब तक आपने किसी वायर के अलोंग बैटरी नहीं लगाई है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लो तुम्हारे पास ये आयंस है ना, ये आयंस है या एटम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनसे कोलाइड करेगा। बोलो हाँ या ना, कि मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ। बेटा ये इलेक्ट्रॉन चला 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 चला, इससे टकराएगा। बोलो इससे कोलिजन करा, फिर इससे कोलिजन करेगा, हाँ या ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन कोलिजन करके बेटा वापस क्या करेगा, अपनी जिस पोजीशन से चला था उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो एक बार बताओ, इस इलेक्ट्रॉन की नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। वेरी, नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 है। अब बेटा होगा क्या, एक बार बताओ, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर इधर उधर उधर, इसके पास एनर्जी कहां से आई, थर्मल मोशन से। कहां से आई, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है, जो सराउंडिंग के टेम्परेचर से इसने गेन करी है, समझ गए। ये इलेक्ट्रॉन अभी भी बैटरी लगाने से पहले घूम रहा है इधर उधर, बट किस एनर्जी से घूम रहा है, थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी कौन सी है, जो रूम टेम्परेचर की एनर्जी इसको मिल रही है। तो इस कारण इस इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का रेंज क्या होगा बेटा, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन इतने फास्टली मूव कर रहे हैं, किस रेशो से, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से। अच्छा अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन हेयर एंड देयर मूव कर रहे हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की तुमसे ये पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 0। हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो यानी इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी भी कितनी है, 0। अब एक बात बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो बेटा सब, अब एक बात बताओ, मान लो मेरे पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, मतलब ये एवरेज वेलोसिटी, अब किसकी बात कर रही हूं मैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी,
बताओ कितनी आएगी, 0। क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नेट डिस्प्लेसमेंट ले नहीं पा रहा तो इंडिविजुअली हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, एवरेज 0। तो तुम सबका एवरेज भी लोगे सारे इलेक्ट्रॉन का, उनकी वेलोसिटी भी कितनी आएगी, 0। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली मूव तो कर रहा है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से। जब हम एवरेज लेने की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी बैटरी लगाने से पहले कितनी आ गई, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है ही नहीं। अच्छा आप देखो बैटरी लगाने के बाद क्या होगा, मान लो अब आपने यहाँ पे बैटरी लगा दी, बेटा बैटरी लगाने से क्या होगा, पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की कि बैटरी लगाने के बाद होगा क्या। मान लो मेरा ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चला 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 इससे टकराया, ठीक है, टकराया, फिर ये यहाँ पर आया, इससे टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मान लो कुछ यहाँ आ जाएगा। बैटरी लगाने के बाद होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ क्या कवर करेगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला गया है, ड्रिफ्ट। क्या बोला गया है, ड्रिफ्ट। कि बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, ड्रिफ्ट हो गया ना, ए से बी तक आ गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आई इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन ये ड्रिफ्ट हुआ है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हुआ होगा, जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अब जरा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रही है। मान लो भाई हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इस कंडक्टर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अब बट ये सारे इलेक्ट्रॉन भाई अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, अलग अपनी वेलोसिटी से। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे कहां पर फोर्स लगाएगी। मान लो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम होगी, बोलो यस और नो भाई। कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर बैटरी सेटअप करी है तो पॉजिटिव से नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है मैम, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव में एंटर होती है, तो यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा तो इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, अपने से अपोजिट। यही पढ़ा है ना कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो यानी सब पार्टिकल पे यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। बोलो यस और नो। तो एक चीज देखो, जो फोर्स लग रहा है वो सभी इलेक्ट्रॉन पे कैसा लग रहा है, सेम डायरेक्शन में। अरे कहाँ चले गए यार, तुम बोलते ही नहीं हो बच्चों यार, पता ही नहीं चलता समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिजिक्स की क्लास है, तुम इतनी बोरिंग कर देते हो। कोई सवाल कुछ जवाब नहीं, अपने आप से तुम्हें बताना चाहिए कि हाँ मैम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। पता नहीं तुमसे जो दूसरा वाला बैच है ना, जहाँ पे 100 बच्चे हैं, वो जल्दी कर लेते हैं। तुम लोग बेटा इतना ढीले रहोगे तो जेई कैसे करोगे। जितना मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें बोलना चाहिए फिजिक्स की क्लास में, मैडम क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे कैसे कर दिया। सुमित देखो चिंतन में सुमित कर रहा है ऐसे, देख राहुल भी चिंतन में चले जाओ। अब देखो सबके ये कृष्णा भी। अब सुनो, चलो बताओ, अब सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, है ना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, अपोजिट होगी। और बेटा मैग्नीट्यूड क्या होगा जरा बताओ, इस इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू ई। क्यू क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर पार्टिकल पे सेम फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अगर बेटा यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है तो क्या एक्सीलरेशन होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक्सीलरेशन होगी। और उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इधर, राइट। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी यहाँ होगी। तो इसका मतलब क्या है, आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई। देखो सभी इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई कि नहीं आ गई,
Yes. Yes, ma'am. आगे ना, यस मैम। यही होता है। अब मान लो तुम्हारा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने बोला था बेटा वो रैंडम मूव कर रहा है, इधर गया उधर गया उधर गया उधर गया, उस रैंडम मोशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, जल्दी बोलो। 0. Zero. जीरो। उस रैंडम मोशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाएगा फिर तो यानी एक नेट फ्लो आ गया सभी इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या लगेगा, सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, यस और नो, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब ये वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, चलो अप्रोक्सीमेशन से बताओ, अप्रोक्सीमेशन। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, आप बोलोगे मैम v इक्वल्स टू u प्लस ए, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन फाइनली कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u कौन सी, अब ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, v भी एवरेज है, ये इनिशियल भी एवरेज है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। अब बताओ कि अगर मैं पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन को लेके चल रही हूँ, तो बेटा उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, 0। वेरी गुड, इनिशियली एवरेज वेलोसिटी 0 है ना। प्लस एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स इसके बराबर है QE, और ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ma, ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो बेटा यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ गई, QE बाय m। मोशन इन यूनिफॉर्म में कराया था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यही एक्सेलरेशन आई, तो यहाँ पे QE बाय m। अच्छा बेटा, यहाँ पर क्या माइनस साइन लगा दूं तो कुछ गड़बड़ होगी क्या, अगर मैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस QE बाय ये लिखूं तो क्या कुछ गड़बड़ है, एक्सेलरेशन देखो, नेगेटिव साइन क्यों लगाया मैंने, हम ऑपोजिट में हैं। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया। तो यहाँ पर भी मैं इसको मैग्नीट्यूड में लेके चल रही हूँ, ठीक है, टी का टी टाइम आ गया। तो देखो जो ये वेलोसिटी आई है, क्या ये सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं आएगी, सेम एक्सेलरेशन है। देखो सभी इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, तो इन सभी इलेक्ट्रॉन के पास क्या वेलोसिटी आएगी, सेम वेलोसिटी, जिसको क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका ऑर्डर कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है रेंज। थर्मल मोशन की वजह से +6 है, लेकिन जो तुम्हें ड्रिफ्ट मिल रहा है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का मिलता है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, QE m/t, याद रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, QE m/t। अब बेटा ये t क्या है, इस t को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलोगे, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जैसे कि तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से 1 से लेके 2 तक आया, मतलब टकरा के, है ना, पहले फर्स्ट एटम से कोलिजन करा, फिर दूसरे एटम से कोलिजन करेगा, तो जब तक वो 2 एटम से टकराएगा उस पूरे रास्ते में इलेक्ट्रॉन कैसा चल रहा है, रिलैक्स होके, है ना। तो यानी इस टाइम को कौन सा टाइम बोला गया है, रिलैक्सेशन टाइम। पढ़ो क्या है, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। बोलो क्लियर, कि मतलब 2 सक्सेसिव कोलिजन, मतलब ये कोलिजन, इन दोनों कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होके चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है दुनिया से, इसीलिए इस समय को बोला गया रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। आगे आओ, जनरल मोशन ये सब मैंने पढ़ा दिया है। दिस थर्मल मोशन डज नॉट प्रोवाइड एनी नेट डिस्प्लेसमेंट, समझ आ गया, कोई नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराता। ड्रिफ्ट स्पीड समझ में आ गई, कैसी स्पीड है, पहली बात ये एवरेज स्पीड है, ठीक है, अभी हमने एवरेज ही निकाला है ना, देखो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे देखो ये एवरेज निकाला है ना, क्योंकि मैंने एवरेज वेलोसिटी 0 मानी है। तो ये वेलोसिटी कैसी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब ये देखो यहाँ पे u की वैल्यू हमने 0 मान ली थी, क्योंकि u एवरेज 0 होता है, तो यहाँ से आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई EE τ/m, इसको हम ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हैं।
अब बात आती है मोबिलिटी की। बेटा मोबिलिटी क्या होती है, पढ़ो इसको जरा, इसको पढ़ के बताओ मोबिलिटी से क्या समझ रहे हो। मैम इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरी है वो वापस ही आएगा, अगर वो वापस नहीं आएगा तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो मतलब तुम लोगों को बाहर से बैटरी देने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही करंट फ्लो होने लगेगा वायर्स में। जल्दी बताओ क्या समझ में आ रहा है इस डेफिनेशन से। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। कि मतलब चार्ज पार्टिकल्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करोगे तो कितना उनके अंदर एबिलिटी है मूव करने का, है ना। कि आपने किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया तो उसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कितनी फास्टली मूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, मोबिलिटी। मोबिलिटी से क्या समझ में आ रहा है कि कोई चीज मूव कर रही है, राइट। तो वो चार्ज पार्टिकल्स किस एबिलिटी से मूव करेंगे उसका नाम क्या दे दिया, मोबिलिटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद किस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो क्या हो गई, मोबिलिटी। बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई, ये इसका फॉर्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या निकाला था अभी, ई टाउ बाय एम। अब देखो ई टाउ बाय एम, अब यहाँ पे म्यू ई के यहाँ पे क्या लिखोगे, ई टाउ बाय एम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गई तो सिर्फ कितना आया, ई टाउ बाय एम। तो यहाँ पे देखो आपकी ड्रिफ्ट, आपकी जो मोबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे और चार्ज पे। देखो चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के इनवर्सली। तो मुझे बताओ मोबिलिटी प्रोटॉन के लिए ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन के लिए। मैम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम, है ना। मास क्या है इलेक्ट्रॉन का कम, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द प्रोटॉन, क्योंकि बहुत कम मास है। ठीक है, तो यहाँ पे मोबिलिटी मतलब चार्ज और मास पे डिपेंड करती है, ये याद रखना। अब बेटा अब एक रिलेशन आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, किस किस के बीच का, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। मैं पानी पी लेती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, आज मैं पानी की बोतल रख के नहीं बैठी। हाँ क्या हो गया, हाँ आदर्श बोलो। मैम टॉर्क कहाँ से आई उसमें रिलेशन में, टॉर्क, हम टाउ यूज किया ना आपने। टाउ बेटा टाइम है वो, टाउ इज टाइम, ये यहाँ पे ओ ठीक है, ये टाइम है। ठीक है, इसको रिलैक्सेशन टाइम को, जो रिलैक्सेशन टाइम है ना इसको टाउ से शो कर देते हैं। देखो यहाँ जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में ये टी यूज किया है ना, टी, ये रिलैक्सेशन टाइम है, इसको आप कई बार टाउ से शो करते हो। ठीक है, टाउ इज नॉट टॉर्क। ठीक है, सही है, यस मैम। टाइम है, टाइम टाइम टाइम। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। रिलैक्सेशन टाइम बताएगा साजिया बताएगी। रिलैक्सेशन टाइम कहाँ गई साजिया, साजिया रिलैक्सेशन टाइम बताओ क्या होता है, समझाओ गर्भ। कहाँ गई साजिया, साजिया बोलती नहीं। समृतिका तुम समझा दो चलो। मुझे लगता है समृतिका क्लास में हो, यस मैम। समझाओ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा। मैम डेफिनेशन बोलनी है या नहीं नहीं बस हिंदी में समझाओ, फिजिक्स के बच्चे हो तुम। तुम्हें पता है जब हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे तो जब टीचर्स जब प्रैक्टिकल्स होते थे वहां पे, तो प्रैक्टिकल के ना वाइवा होता था, तो टीचर्स आते थे वाइवा लेने, तो वो पूछते थे। अब वहां पे जो बच्चा डेफिनेशन बता देता था वो कहते थे हमें नहीं आती डेफिनेशन, हमें हिंदी में समझाओ, या फिर हमें पर्टिकुलर ये समझाओ कि होता क्या है। डेफिनेशन से काम नहीं चलता था वहां पे, आना चाहिए क्यों कैसे, इतना बारीकी से वाइवा होता था।
ठीक है, अब तुम लोग बताओ। समृद्धि का जो तुम्हें समझ में आया वैसे बता दो। रिलैक्सेशन टाइम होता है बेटा कि दो कोलिजन्स के बीच का समय, है ना। इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहा है, किससे कोलाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन? कौन बताएगा? गर्भ इलेक्ट्रॉन किससे कोलिजन कर रहे हैं? मैम आयंस और एटम्स में। वेरी गुड। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है बार बार आयन से टकरा रहे हैं, एटम से टकरा रहे हैं। तो जब दो एटम के बीच के टकराने के समय को रिलैक्सेशन टाइम बोला गया है। ठीक है, बोलो अब समझ में आया? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, तो दो कोलिजन के बीच के समय को रिलैक्सेशन टाइम बोला है। मोबिलिटी क्या है भाई? मोबिलिटी ये है कि जब आपने एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया तो चार्ज पार्टिकल्स क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितनी उनकी एबिलिटी क्या है मूव करने की, उसको मोबिलिटी बोला है। बस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के बाद चार्ज पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, दिस इज मोबिलिटी। फॉर्मूला क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लास्ट का पार्ट। अच्छा देखो, ड्रिफ्ट मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या आई वैल्यू? ई टाउ बाय एम। टाउ क्या है? टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड हट गया, तो मोबिलिटी की वैल्यू कितनी आई? सिर्फ ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब ये कह रहा है कि ई क्या था? चार्ज, तो चार्ज के डायरेक्टली है, अपॉन मास, तो मास के इनवर्सली है। फ्री पाथ रहने दो, अभी नहीं है वो। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पढ़ो क्या कह रहा है? डेरिवेशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जो अभी तक आप आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी पढ़ते आए हो, अब इसको आपको पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में। कैसे पढ़ोगे? मान लो आपके पास ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो मैं मान लेती हूँ पर यूनिट वॉल्यूम से बेटा कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। मैं मान लूं कि इस पर यूनिट वॉल्यूम में एन ई इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, ठीक है ना। ई पर यूनिट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं? एन ई। ठीक है, अगर इस पर यूनिट वॉल्यूम से एन ई पास कर रहे हैं तो बेटा इससे कितना पास करेंगे? मान लेते हैं इसका एरिया कितना है? ए है। अभी आपको वॉल्यूम बनाना है, तो आप इस अगर ये पर यूनिट का है तो मैं जितनी वॉल्यूम का निकालना है उतनी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, यस और नो? देखो, इफ एनी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा ये पर यूनिट वॉल्यूम के हैं और मुझे इस वॉल्यूम से निकालना है, तो मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखो एन ई मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। बोलो एरिया इंटू लेंथ। तो अब इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे गिवन है ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, अब मुझे ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ कितनी है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन मतलब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स इस ए क्रॉस सेक्शन एरिया से बी तक dt टाइम में पहुंच जाते हैं और उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी bd है, तो इस लेंथ को क्या लिख सकते हैं? देखो लेंथ क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो इस l लेंथ को वो कितनी देर में कंप्लीट कर रहे होंगे भाई? ये मैं लिख सकती हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू dt। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? तो ये क्या आ गया मेरा? आई आ गया, एन ई ए वी डी। अब ये तो मैंने क्या लिखा था? डी क्यू, ये मेरा चार्ज था। अगर मुझे टाइम लिखना है तो टाइम इसके नीचे चला जाएगा, तो ये क्या आ गया? डी क्यू अपॉन डी टी। ये कितना बचा? एन ई ए वी डी। इसका तुम्हें बस ये रिजल्ट याद रखना है। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e इज द चार्ज, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो क्या है भाई? i की वैल्यू n e a v d। मैं जिसे पूछूंगी टाउ की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है गर्व, dt dq के नीचे चला गया ना। ये देखो ये dq है, दिस इज dq। dt को dq के नीचे ले जाओगे तो वो चार्ज करंट बन जाएगा। ठीक है, i इक्वल्स टू dq बाई dt। तो i की वैल्यू कितनी आई? n e a v d। बोलो हाँ या ना? यस मैम।
कर्व आई की वैल्यू कितनी है? कर्व आई की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? बोल के बताओ। फॉर्मूला NeABD रहेगा याद कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में भाई Ne इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे जितनी वॉल्यूम का चाहिए मैं उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं। यूनिटरी मेथड याद करो कि पर यूनिट का निकाल लो, जितनी से चाहिए उतनी से मल्टीप्लाई कर दो, उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम क्या होगी? एरिया इनटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, लेंथ कैसे निकालोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में लेंथ क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी लिख दो, dt का टाइम आ गया, dq के नीचे dt ले जाओ, तो बस NeABD बच गया। रट लो इसे, ये तुम्हारे डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, बस तुम्हें ये NeABD याद रखना है। NeABD ऐसे याद कर लो, BD ना, तुम्हें जैसे याद करना है वैसे कर लो। हाँ, ये याद करना पड़ेगा। करो इसे, फिर PYQs कराने 4-5 करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितना तुम्हारे में 1.5 घंटे में हुआ है उतनी और क्लास में 1 घंटे में हो जाता है। क्यों? तुम लोग एक्टिव पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। बेटा जेई के लिए एक्टिव हो जाओ तुम लोग। बिना जेई के कुछ है ही नहीं। अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छी सैलरी सॉरी अच्छा कंपनी नहीं मिलेगा, अच्छा कंपनी नहीं मिलेगा तो अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। सब सब तुम्हारे हाथ में है। अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले अच्छा कॉलेज लो। डन। तो भाई करेगा मैं ऑप्शन से मैच आदर्श? ठीक है, आई की वैल्यू 20 है एम्पियर, एरिया दिया हुआ है 10⁻⁻⁶, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी दिए हुए हैं, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ne की वैल्यू दी हुई है, मतलब n दिया हुआ है 10⁻29। I इक्वल्स टू Ne एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I 20 है, n की वैल्यू दी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, एरिया गिवन है 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो, चार्ज की, बस आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 20/10⁻29 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू रख दो। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, आ गया? सी आया भाई? सिंपल कैलकुलेशन थी। यस मैम। अब ये याद रखो, ये पर ये जो तुम्हारा n की यहाँ पे जो वैल्यू है ना, दिस n इज पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना ये पर यूनिट वॉल्यूम का है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। तो देखो ये भी 2023 का, मतलब क्वेश्चन देखो थ्योरी बेस भी आ रहे हैं। अब अगर तुम ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर तो जेई क्या ही करेगा, बताओ। चलो करो इसे। ताजिया क्या हो रहा है बेटा? बार बार जा रही है, बार बार आ रही है।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? पहली बात तो भाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही मूव करता है। अभी तो पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इतना तो स्क्रीन दिख रही है कृष्णा, एक बार रीजॉइन कर लो। फर्स्ट पेज पे पढ़ाया है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने क्या बोला कि हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन, हमने एक सेटअप करी थी फील्ड ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? ऐसे। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या हो गया? नेगेटिव टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल। तो डी कैसे कह दिया तुमने भाई साहब? मैं नहीं पढ़ा रही। हाँ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही रहेगी अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। नहीं, हाँ ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, बट मूव देखो कैसे करेगा। तुमने सबसे पहली बात तो जो तुमने डी बोला, मतलब इतना बकवास आंसर लगाया है। अगर तुम कंफ्यूज होते ना फर्स्ट और सेकंड में, तो भी मैं सोचती कि ठीक है, और तुमने डी बोल के तो मतलब 1 घंटे की क्लास का कलेश ही खत्म कर दिया। मैंने फर्स्ट में पूछा बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सभी अभी तक राहुल ने सही दिया है, सही, वेरी गुड राहुल। ऑप्शन नंबर बी, ये तो समझ में आ गया कि लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करेगा। अब देखो, अब बात ये है कि किस तरीके से मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कर्व पाथ में मूव करेगा, कैसे करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे मूव करेगा। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, जो कि थर्मल मोशन की वजह से है। सुनो, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो इस डायरेक्शन में इसको खींचेगा। वेलोसिटी यहाँ है, एक्सीलरेशन यहाँ है, तो चार्ज पार्टिकल मूव कैसे करेगा भाई? कर्व्ड पाथ में मूव करेगा ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वेलोसिटी यहाँ है, क्योंकि थर्मल में तो रैंडम मोशन होता है, एक्सीलरेशन पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करेगा? स्ट्रेट पाथ में तो नहीं करेगा ना, प्रोजेक्टाइल टाइप का मोशन होगा, कर्व्ड पाथ टाइप। तो मूव कैसे, कौन से पाथ में करेगा? कर्व्ड पाथ में मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन में भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सीधा भाग रहा है। मैंने तुम्हें डायरेक्शन बना बना के भी दिखाए हैं, हेयर देयर भाग रहा है, इधर उधर, और एक्सीलरेशन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए। अभी भी ए कह रही है, देख अभी भी ए लिख रही है मनीषा अंजलि, अपनी अपनी कहानी बना रहे हो, अपनी फिजिक्स की किताब तैयार कर लो। हाँ, आदर्श बी लिख के कह रहा है ए भी। समझ में आया? अब देखो ए क्यों नहीं हो सकता, कोई बता सकता है कि ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्सप्रेशन ऑपोजिट साइड में है, दूसरी साइड में, उसकी इस डायरेक्शन में नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। हाँ, तो इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। है मैम। हाँ, मैम पर वो उसके वेलोसिटी पे नहीं करेगा इफेक्ट? कैसे? उसकी वेलोसिटी पे नहीं करेगा इफेक्ट? वेलोसिटी पे करेगा ना। कर्व्ड पाथ में जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म कहां रहेगी? यूनिफॉर्म, वही तो मैं कह रही हूँ कि जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो तो 0 है, बस एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी ना, जो एक्सीलरेशन की वजह से आई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक्सीलरेशन की वजह से आई है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म क्या हुआ? यूनिफॉर्म हुई आपकी एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑप्शन ऐसे होता कि मूव विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन थ्रू आउट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता है ना भाई? समझ रहे हो, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। तो अगर सवाल इस तरीके से आए कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अब इसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वो सेम वेलोसिटी से ही मूव करते जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना ऐसा, तो उसकी एक्सीलरेशन तो पर सेकंड पे एक्सीलरेट हो रहा है पार्टिकल, तो ऐसे होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर करो, ये भी 2023 का है। इसका बी आ रहा है, करो आराम से करो, सोच के, सही आंसर आना चाहिए, टेक योर टाइम। सोच समझ के, गर्व समय ले लिया करो, फटाफट लिख देता एकदम, फटाफट, टाइम ले, सोच अभी क्या हो सकता है। राहुल तुम भी सोचो क्या आंसर है, जल्दी मत करो। लेट्स सी क्या होगा। गर्ल्स कहाँ गई, समृतिका ए कह रही है, ठीक है। Drift velocity of an electron for a conductor connected in a electrical circuit is d। मतलब कोई कंडक्टर है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। अब इस कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से रिप्लेस कर दिया गया जिसका मटेरियल तो सेम है, लेंथ भी सेम है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया गया, वोल्टेज भी सेम है। तो पूछ रहा है नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी अगर मैं आई से निकालूं तो आई क्या थी, एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, ई ई बाय एम इंटू टाउ, इस चीज पे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ई ई टाउ बाय एम। तो जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इस फॉर्मूले में देखो, क्या एरिया कहीं आ रहा है, देखो जरा। तो एरिया पे कोई उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो चार्ज, मास, इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम इस पे डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए। मेरा सवाल अब तुमसे ये है कि अपने घर पे ये एक बार देख के आना कि मान लो हम लोग सेम कंडक्टर हम क्या करते हैं, एरिया भी सेम लेते हैं, एरिया भी सेम लिया हुआ है, ठीक है, बट अब मैं क्या करती हूँ, दूसरा कंडक्टर ले लेती हूँ, मतलब कंडक्टर क्रॉस सेक्शन सेम है बट कंडक्टर अलग अलग है, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग होगी क्या, ये मेरा सवाल है, बताओ अलग होगी क्या, बताओ क्या कहते हो। अगर एक कॉपर की वायर है, एक एल्युमिनियम की वायर है, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी कि अलग रहेगी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है मैंने, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, मैंने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है बट मैंने दोनों मटेरियल अलग अलग लिए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम होगा, बस आपको अब ये बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी डिफरेंट हो। अब मुझे आप इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। इसको एक बार ज्यादा समय मत निकाल देना कि 1 घंटा इस पे लगा दो, ठीक है, 5-1 मिनट के लिए थोड़ा सा पढ़ लेना, गूगल कर लेना 4-1 मिनट में, और विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी जेई में पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। चलो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, डीपीपी कर लेना। गुड नाइट, बाय बाय। मनीषा क्या कह रहे हो, बाय मैम। बाय बेटा बाय।